नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो टी आर्मी की नई रिक्रूटमेंट रैलियों का लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट आप इसे मान सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसको लेकर एक आप लोगों का फिर से एक नया नोटिस जारी हुआ है और जो कि एक टीए आर्मी का है। और इस बार का जो नोटिस देखने को मिल रहा है, ये जोन 2 का आप लोगों का रिक्रूटमेंट रैली का पूरा शेड्यूल ऑफिशियली तरीके से आया। दोस्तों ये नोटिस काफी साथियों ने देख भी लिया होगा, लेकिन इस नोटिस की मैं पूरी सच्चाई भी आप लोगों को बताने वाला हूं। आप में से कई साथी हैं जो इस बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में सी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल फिट होने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गए। काफी साथी परेशान है और इस बार वो ओवरेज भी हो चुके हैं इंडियन आर्मी से। तो उन सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, वो आती है स्पेशली टी आर्मी की। और भाई ये टी आर्मी एक परमानेंट भर्ती आप लोगों की रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है टीए की जितनी भी यूनिट्स थी उन सभी को जो रेगुलर कर दिया गया है। मतलब पहले जितनी भी यूनिट टेम्परेरी बेसिस पे थी उन सभी को बंद कर दिया और परमानेंट टी आर्मी में भर्तियां होती है। अभी आप सभी को पता है कोरोना के बाद में टी आर्मी की भर्तियां नहीं हो पाई थी। आप में से बहुत सारे साथी जो टी आर्मी के लिए स्पेशली तैयारी करते हैं, उन साथियों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर जो आप लोगों को मैं रिक्रूटमेंट रैली बताने वाला हूं उसकी डेट भी यहां पर आ चुके हैं। अभी इस नोटिस के बारे में मैं पूरी सच्चाई भी आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप टी आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो भाई आपका फिजिकल है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। और फिजिकल की तैयारी अभी से आप जी जान लगा के शुरू कर देना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि फिजिकल की डेट आएगी और उससे 5 दिन पहले आप रनिंग की तैयारी शुरू करेंगे और फिर आप एग्जाम जो फिजिकल है वो क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फिजिकल काफी अच्छे लेवल का होता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, जो नोटिस आप लोग देख रहे होंगे, इस नोटिस को लेकर जो चीजें मैंने वेरीफाई की है उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, क्योंकि जो हमारे साथी टी आर्मी में ऑलरेडी टी आर्मी में जो भर्ती हुए हैं उनसे हमें अपडेट, उनको हमने ये बताया कि भाई इस प्रकार का एक नोटिस है जो वायरल हो रहा है और इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या टी आर्मी की भर्ती आएगी। तो उन्होंने भी यही बताया था कि सर हाल ही में 2-4 दिन से लगातार टी आर्मी भर्ती करवाने को लेकर मीटिंग वगैरह हो रही है, तो हो सकता है ये वाला नोटिस सही भी हो। अगर सही है तो आगे आने वाले कुछ एक दिनों में आप लोगों को न्यूज पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे साथी ये भी बोलेंगे कि गुरुजी टी आर्मी की भर्ती आ रही है तो ऑफिशियली साइट पे कोई नोटिस नहीं है। भाई इससे पहले टी आर्मी की जितनी भी भर्तियां हुई है किसी भी प्रकार का ऑफिशियली तरीके से नोटिस वेबसाइट पर नहीं आया। हो सकता है इस बार आ जाए, लेकिन इससे पहले वाली रिक्रूटमेंट रैलियों का नोटिफिकेशन केवल और केवल न्यूज पेपर में ही पब्लिश करवाया जाता था। अभी आप लोगों को मैं इस नोटिस के बारे में बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रादेशिक सेना में भर्ती हेतु विज्ञापन, और यहां पर जो दिया गया है वो लिखा गया है कि प्रादेशिक सेना की विभिन्न यूनिट के लिए भर्ती रैली का आयोजन प्रादेशिक सेना जो समूह है उसकी कमान नंबर जोन नंबर 2 के द्वारा दिनांक 5 नवंबर 2024 से लेकर 20 नवंबर 2024 के बीच में आयोजित करवाया जाएगा। तैयारियां शुरू कर देना, बिल्कुल ये मत सोचना कि होगी या नहीं होगी, लेकिन जो जानकारियां मिल रही है उसके अकॉर्डिंग टीए आर्मी की भर्तियां बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और उनको देखते हुए ये नोटिस है, ये हम मान सकते हैं कि हो सकता है 20 नवंबर तक रिक्रूटमेंट रैलियां का प्रोग्राम आपका शुरू हो जाएगा 5 नवंबर से। अभी देखना जो रिक्रूटमेंट रैली आई है वो 111वीं जो इन्फेंट्री बटालियन है टिया की, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट की है, और ये उत्तराखंड में आप लोगों की रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होने वाली है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जीडी आपका कलरक है, आपका कुक है, स्टीवर्ड है, उसके साथ ही नाई की वैकेंसी है, मैच कीपर की वैकेंसी है, हाउस कीपर की वैकेंसी है, और यहां पर वैकेंसी आप लोगों की बताई नहीं गई, लेकिन इन पदों पर वैकेंसी होने वाली है। दूसरी जो आपकी 108वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की है जो महार रेजिमेंट में है, मध्य प्रदेश में यह रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होगी। अगली आपकी 120वीं इन्फेंट्री बटालियन है जो कि बिहार रेजिमेंट की है, और यह दानापुर बिहार में रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होगी। अगर मैं डेट वाइज बात करूं तो भाई 5 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक सोल्जर जीडी की भर्ती उत्तर प्रदेश में कंडक्ट होने वाली है, और अगली भर्ती होगी वो 7 से लेकर 8 नवंबर 2024 को झारखंड और बिहार में होगी। 9 से लेकर 10 नवंबर 2024 को सोल्जर जीडी की भर्ती उत्तराखंड और ओडिशा में होगी। 11 नवंबर 2024 को सोल्जर जीडी की भर्ती आपके छत्तीसगढ़ में होगी। 12 नवंबर 2024 को सोल्जर जीडी की भर्ती आपके मध्य प्रदेश में होगी, और 13 से लेकर 14 नवंबर ट्रेड्समैन की भर्ती होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी भाग लेंगे। वही 15 तारीख से लेकर 20 नवंबर के बीच में सभी साथियों के डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभी मैं अगर इस रिक्रूटमेंट रैली के बारे में बात करता हूं तो भाई मिनिमम एज आपकी 18 साल से लेकर 42 साल तक अगर आपकी एज है
तो आप इस वाली रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं। आपकी जो एज की गणना होगी वो 5 नवंबर 2024 से होगी, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी टी आर्मी की या इंडियन आर्मी की पहले भी जो रैली भर्तियां होती थी उसमें जिस दिन आपकी रैली भर्ती शुरू होती थी उसी दिन से आपकी एज की गणना की जाती। यहां पर एज में काफी ज्यादा छूट मिल रही है, और भाई जिनका सपना फौज में भर्ती होने का है उन सभी के लिए काफी अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भाई अब इसमें कुछ चेंजेस इस बार कर दिए गए, जिसमें जो आपका हाइट का क्राइटेरिया था उसे यहां पर 160 सेंटीमीटर कर दिया, कम कर दिया। मतलब जो हाइट का क्राइटेरिया आपका 165 था उसे कम करके 160 बताया गया है। मिनिमम 50 केजी वेट होना चाहिए, 77 से लेकर 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो भाई इस रिक्रूटमेंट रैली में आप लोगों के सोल्जर जीडी के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर बन रहे हैं, आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन में केवल 10वीं पास रखा गया है, और कलरक में भाई 12वीं पास रखा गया है, और 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब इस बार टीए में भी या तो कलर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 12th में आपके अकाउंट होना चाहिए, या फिर बुक कीपिंग होना चाहिए, या फिर आपके पास में मैथ्स होनी चाहिए, तभी आप कलर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करवा लेना। सारी चीजें यहां पर लिखा गया है कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जिला मजिस्ट्रेट तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 20 नवीनतम फोटो आपको लेके जानी है, एनसीसी वाले बच्चे एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, उसके साथ ही 6 माह पुराने से ज्यादा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अविवाहित प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, और थाने का जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो आपके पास में होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास में होने चाहिए। तो अभी ये जो नोटिस आप लोग देख रहे हैं ये ऑफिशियली तरीके से आपको नोटिस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, इस नोटिस के बारे में मैंने जो जानकारियां प्राप्त की उसके अकॉर्डिंग ये बात चल रही थी, जो मेरे साथी है जो टी आर्मी में ऑलरेडी है, टी आर्मी में जो कि यहां पर 111वीं और 120वीं इन्फेंट्री बटालियन में है, और उन्होंने यही बताया कि हां सर भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लगातार मीटिंग वगैरह हो रही है और दिसंबर तक रिक्रूटमेंट रैलियां शुरू हो सकती है। तो हो सकता है ये नोटिस आप लोगों का सही भी हो, तो जो भी आपके साथी है उनको बोल देना कि भाई अच्छे से मेहनत शुरू कर देना। अगर रिक्रूटमेंट रैली होती है और अगर हमारी तैयारी अच्छे से है तो भाई हमें फायदा इस रिक्रूटमेंट रैली में मिल जाएगा। अगर हमें बाद में पता चला 1 महीने या 15 दिन या 20 दिन पहले कि ये रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होगी और अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम कभी भी टी आर्मी का फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका सबसे जो बेहतरीन आप लोगों के लिए होता है वो होता है फिजिकल। और फिजिकल में अगर मैं बात करूं तो 350-400 बच्चों का बैच बनता है और मैक्सिमम 4 से 5, 8, 10 बंदे पकड़े जाते हैं, इससे ज्यादा बच्चे नहीं पकड़े जाते हैं। तो यहां पर आपकी रनिंग है वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों टीए भर्ती को लेकर आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप में जरूर बताना। बाकी इसको लेकर जैसे ही ऑफिशियली तरीके से ऑथेंटिक अपडेट आ जाएगी मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जी जान लगा के शुरू कर देना। अभी मैं आपको बता दूं अभी बहुत सारे रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आए हुए और आप सभी को पता है बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर अभी सभी जो टारगेटेड बैच चल रहे हैं उसमें 50 से 70% की छूट अगले 2 दिनों के लिए रखी गई है। तो जो भी साथी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सुरक्षा बैच है जो 999 रुपए मिल रहा था वो मात्र 399 रुपए मिल रहा है। एसएससी जीडी 2025 का जो ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए चल रहा है उस पे 70% से ज्यादा की छूट मिल रही है, पूरा बैच 299 रुपए मिल रहा है। बीएसएफ एसएम एसआई 2024 के लिए जो हवलदार बैच है जो कि एक टारगेटेड बैच है और डायरेक्ट हवलदार बनने का मौका, पूरा बैच आपको 499 रुपए मिल रहा है। आईटीबीपी में ट्रेड्समैन और किचन स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट आया है उसके लिए हमारा फौजी बैच चल रहा है जिसमें भी आपको 50 से 60% की छूट आपको मिल रही है, पूरा बैच आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या प्ले स्टोर पे जाके आपको बेस्ट एग्जाम सर्च करना है, ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।